लाइट रिएक्शन सर। तो पहला फेज हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस का, वो है लाइट रिएक्शन। ये सीरीज ऑफ रिएक्शंस है जिसको हम आज पढ़ने लगे हैं और ये बोर्ड के हवाले से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, क्लोरोफिल क्या है? ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं। कहाँ पे प्रेजेंट है? ये हमारे पास पौधों के जितने ग्रीन पार्ट्स हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़्यादा ही मिकदार में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। अब क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर्स में अब क्यों वो ग्रीन है? क्योंकि वहाँ पे जो कलर प्रेजेंट है, जो पिगमेंट प्रेजेंट है, वो है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे। अब ये क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स ये इस काबिल होते हैं, इनमें एबिलिटी पाई जाती है कि वो एनर्जी को क्या करें? एब्जॉर्ब करें। एक एबिलिटी पाई जाती है टू एब्जॉर्ब द लाइट। ठीक है, सनलाइट को ये कैप्चर करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। अब इन्होंने ये देखिए लाइट पड़ी है, यहाँ पे लाइट पड़ी है, इसको कैप्चर करें। जब इसको इस पे लाइट पड़ती जाएगी पड़ती जाएगी पड़ती जाएगी, क्या होगा? यहाँ पे ये ज़्यादा एनर्जी गेन कर लेंगे। तो इनके मॉलिक्यूल से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? ये एनर्जी सोर्स है। ठीक है, यही जो है एनर्जी कैरियर है। इलेक्ट्रॉन ही किसी एटम में, किसी एटम में जो है इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है? एटम से मिलकर मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। तो जब मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो भी उसमें इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। जब मॉलिक्यूल्स टूटते हैं या मॉलिक्यूल्स में चेंज आती है, वो एनर्जी जो है गेन करते हैं, तो भी जो है मसला किसको आता है? इलेक्ट्रॉन्स को आता है। वो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से निकल जाते हैं। अब ये देखें, ये क्या शो कर रहा है हमें कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या निकले हैं? हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकल आए कहाँ से? क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एटम से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? एटम से। अब एटम जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है। लेकिन जब कोई मॉलिक्यूल बनना या टूटना होता है तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स ही गेन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही वहाँ पे क्या होते हैं? निकल रहे होते हैं। अब क्या होगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो क्या होंगे? वो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से आएंगे। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरेंगे। जब ये इस चेन से गुजरते हैं तो यहाँ ये जो ETC है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यहाँ पे सीरीज ऑफ प्रोटीन्स आगे से आगे इलेक्ट्रॉन्स को भेजती रहती हैं। ठीक है, तो ये सीरीज ऑफ प्रोटीन्स इनको जब भेजेंगी नेक्स्ट क्लोरोफिल के पास, ये जब दोबारा पहुंचेंगे तो क्या होता है यहाँ पे? हाँ जी, इस क्लोरोफिल के पास इलेक्ट्रॉन जाने से पहले क्या होगा? पिछले वाला जो देखें मॉलिक्यूल्स क्लोरोफिल के क्या करेंगे? जब उनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, जब इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम से, मॉलिक्यूल से निकाल दिए हैं, बाहर निकल आए हैं, दूसरे मॉलिक्यूल्स के पास चले गए या दूसरी किस्म के जो है कंपाउंड्स के पास चले गए हैं, तो इनके पास क्या होगी? कमी होगी। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। तो वो क्या करेंगे? यहाँ पे जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, जो रूट से वाटर एब्जॉर्ब होकर पत्तों तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है जाइलम के थ्रू, तो वो वाटर फिर स्प्लिट होता है। इस वाटर को जब स्प्लिट करेंगे या इसकी ब्रेकडाउन होगी तो क्या होगा? हमारे पास वाटर जो है इसमें O2 निकलेगी और 2 हाइड्रोजन आइंस निकलेंगे, साथ में इलेक्ट्रॉन्स। आइंस क्यों बने हैं? जब हाइड्रोजन का जो एटम है, ठीक है, उसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब ये निकल जाता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, लेकिन जब ये गेन कर लेता है तो ये हाइड्रोजन एटम की फॉर्म में होता है। तो क्या होता है कि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं, तो इस यहाँ से हमें O2 निकलेगी, हाइड्रोजन आइंस, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये अब्जॉर्ब कर लेगा। टूट गया ये मॉलिक्यूल H2O। तो मेजर यहाँ पे प्रोसेस क्या है? H2 की ब्रेकडाउन, हाँ, वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन। ये एक मॉलिक्यूल की बात की गई है, तो पता नहीं कितने ही मॉलिक्यूल्स को ये ब्रेकडाउन करेगा और ब्रेक करके क्या करेगा? उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अब क्या होगा? यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरे, यानी सीरीज ऑफ प्रोटीन से निकलेंगे। जब उनसे होते हुए जाएंगे